प्रेम एक एहसास है जो दिल से निकलता है और रूह तक छू जाता है। आज की प्रेम कथा उन दो दिलों की है जिन्हें मिलाया था एक छोटी सी गलती ने, और जुड़ गया उनका दिल एक अनजानी सी बारिश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पहली बारिश में तुम। अगर आपको ऐसे ही दिल छू जाने वाली लव स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स जरूर लिखें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको आप याद करते हो। रिया ने अपने अम्ब्रेला को जोर से खोला, लेकिन तेजी से चलती हवा ने उसे उड़ा दिया। वो भागकर उस अम्ब्रेला के पीछे गई और तभी किसी से टकरा गई। आउच! एक लड़का था, सेम कॉलेज का, जिसका नाम था आर्यन। रिया उसे कभी प्रॉपर्ली मिली नहीं थी, सिर्फ कॉलेज कैंटीन में 2-3 बार देखा था बस। लेकिन उस दिन टकराव ने कुछ अलग ही खेल लिख दिया। आर्यन, अम्ब्रेला तो उड़ गया, पर लगता है आप भी उड़ जाते अगर मैं नहीं पकड़ता तो। रिया, थैंक्स और सॉरी भी। वो दोनों हंस पड़े। पहली बारिश थी उस साल की और पहली बार उनके दिलों में एक हल्का हल्का सा महसूस होने लगा था। अगली कुछ हफ्तों में रिया और आर्यन अक्सर लाइब्रेरी में मिल जाते। शायद वो किस्मत का खेल था या दिलों का कनेक्शन। रिया को आर्यन की सिंप्लिसिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद थी। आर्यन को रिया की बातें और उसकी आंखों में छुपी उदासी। एक दिन आर्यन ने पूछा, आर्यन, तुम कभी कभी बहुत चुप हो जाते हो, सब ठीक है ना? रिया ने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी कुछ बातें हम सिर्फ खामोशी में महसूस करते हैं। आर्यन उसका चेहरा देखकर चुप हो गया। उस पल बिना कुछ कहे आर्यन ने सिर्फ एक चीज सोची, मैं इस लड़की को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। एक दिन कॉलेज फेस्ट के वक्त लाइट चली गई थी। सब लोग भागकर स्टेज के नीचे उतर रहे थे। रिया नीचे उतर रही थी और अंधेरे में उसका पैर फिसल गया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू, रिया बोली। आर्यन बोले, कभी गिरने के डर हो तो मुझे बुला लेना। उस पल में पहली बार उनका हाथ एक दूसरे को छू गया था। एक ऐसा टच जिसमें कोई शारीरिक भावना नहीं थी, सिर्फ एक ही जज्बा था, एक प्रॉमिस था, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगली सुबह रिया को उसके बुक के अंदर एक फोल्डेड पेपर मिला, एक लेटर। कभी कभी किसी की खुशी बन जाने का मन करता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। शायद तुम समझो या ना समझो, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेटर में नाम नहीं था, पर लिखावट आर्यन की थी। रिया के दिल ने पहचान लिया था। रिया की एक दोस्त ने आर्यन के बारे में गलत अफवाहें फैलाई। क्या आर्यन सिर्फ फ्लर्ट करता है, सीरियस नहीं है? रिया कंफ्यूज थी। उसने आर्यन से डायरेक्टली पूछा, तुमने वो लेटर लिखा था? आर्यन, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। रिया बोलती है, अगर मैं कहूँ तो कि मुझे तुम्हें विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आर्यन बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर इंतजार जरूर करूंगा। जब तक तुम्हें विश्वास ना हो जाए मैं यही रहूंगा। और उस दिन रिया को समझ आया, प्यार का असली मतलब सिर्फ कह देना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना एक इंसान के लिए। कुछ दिनों बाद रिया ने आर्यन को एक मैसेज भेजा, कल बारिश आने वाली है, तुम फ्री हो? आर्यन का सिर्फ एक रिप्लाई आया, सिर्फ बारिश ही नहीं, दिल भी भीगने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे दोनों एक छोटी सी टी स्टॉल में मिले। बारिश हो रही थी। आर्यन ने अम्ब्रेला नहीं लाया,
रिया ने पूछा, तुम भी अम्ब्रेला भूल गए? आर्यन बोले, नहीं, मैं सोचा अगर तुम्हारे पास अम्ब्रेला हो तो हम एक साथ चलने का मौका मिलेगा। वहीं पे उस भीगती बारिश में रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बोली, आई ट्रस्ट यू आर्यन, आई लव यू टू। बारिश रुकी थी लेकिन दोनों के दिल भीग चुके थे। ये पहला प्यार था, पहला टच और एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्दों के ज्यादा खामोशियों ने बात की थी। प्यार सिर्फ एक एहसास है, एक जर्नी होता है जिसमें भरोसा, इंतजार और समझ जरूरी होती है। रिया और आर्यन की ये कहानी शायद किसी और की कहानी जैसे हो, ये शायद आपकी खुद की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पल छू गया, और चैनल प्रेम कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज हर हफ्ते।